हेलो दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन के अगले टॉपिक्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि पहले में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में सब्स्टिट्यूशन कितने स्टेप में होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, पहले मैकेनिज्म पे हम आते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन, सेकंड जो है चेन प्रोपगेशन, और थर्ड जो है इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। अगर हम चेन टर्मिनेशन की बात करें तो इसमें जैसे उदाहरण के लिए मैंने Cl2 लिया है, तो Cl2 को इनिशिएट किया जाता है, मतलब पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, उसका नाम है हेल्पर। हेल्पर का मतलब हीट, ये हीट का सिंबल है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट मतलब Hµ। परऑक्साइड या रेडिकल मतलब ये सोर्स ऑफ रीजेंट हो सकते हैं। तो जैसे बेंजोइल परऑक्साइड को भी यूज किया जाता है, जैसे NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को भी यूज किया जाता है। तो परऑक्साइड और रेडिकल हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की उपस्थिति में इस रिएक्शन को कराया जाता है। इसमें होमोलिटिक क्लीवेज के माध्यम से यहाँ पर पहले फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, इसीलिए इसको चेन इनिशिएशन कहा जाता है। अब ये जो इनिशिएशन स्टेप में बना हुआ है, ये दूसरे जो कि प्रोपगेशन स्टेप कहा जाता है, उसमें किसी भी रिएक्टेंट, जैसे हम यहाँ पे मेथेन ले लिए हैं, तो जब उससे रिएक्शन करता है तो उसका हाइड्रोजन निकाल के यहाँ Cl बन जाएगा और यहाँ पर मेथिल फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब ये मेथिल फ्री रेडिकल फिर दूसरे मोल के क्लोरीन से रिएक्शन करके मेथिल क्लोराइड और यहाँ पर फिर एक फ्री रेडिकल बन जाता है। इसीलिए चेन प्रोपगेशन स्टेप को चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई स्टेप जो है वो कंटिन्यूसली होते हैं, और जो इंटरमीडिएट होता है वो चेन प्रोपगेशन स्टेप में ही बनता है। अगर हम चेन इनिशिएशन की बात करें तो यहाँ पर फ्री रेडिकल 0 से 2 हुआ है, लेकिन चेन प्रोपगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल में कोई चेंज नहीं होता है। अब जो थर्ड स्टेप होता है उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब इन विच रिएक्शन इज गोइंग टू बी एंड, जहाँ पर रिएक्शन समाप्त होने वाला है। तो जो चेन इनिशिएशन और प्रोपगेशन में बना होता है वो आपस में एक दूसरे से कंबाइन करके रिएक्शन को टर्मिनेट करते हैं या एंड करते हैं। जैसे क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लिया, CH3 जो बचा हुआ था वो आपस में, ये बचा हुआ था तो ये आपस में रिएक्शन करके एथेन बना लिया, Cl CH3 के साथ रिएक्शन करके मेथिल क्लोराइड बना लिया। तो ये देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं वो टर्मिनेट हो गए। अब रिएक्शन टर्मिनेट हो गया, अब कोई फ्री रेडिकल नहीं बचा है, तो इसीलिए इसको चेन टर्मिनेशन कहते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 प्रोसेस में होता है। पहला चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपगेशन और थर्ड है चेन टर्मिनेशन। तो इसको कहा जाता है दोज रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इज गोइंग टू बी एंड, मतलब समाप्त होने वाला है, उसको चेन टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन हो जाएगा, इसका मतलब फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिल गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेनली टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। पहला चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपगेशन और थर्ड स्टेप है चेन टर्मिनेशन। इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म इन चेन प्रोपगेशन स्टेप। इंटरमीडिएट जो होता है वो मोस्टली चेन प्रोपगेशन स्टेप में प्राप्त होता है। अब चेन इनिशिएशन क्या है? तो इन फर्स्ट स्टेप हीट, लाइट, परऑक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिकल हमने बताया है, एक्सेट्रा रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन बिकॉज दीज एनर्जी सोर्सेस कैन बी लीड टू होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बिग बॉन्ड टू फॉर्म अ फ्री रेडिकल। क्योंकि इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है और जो बिग बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता है। इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेज। तो हमने आपको दिखाया कि शुरू में 0 था, बाद में 2 बढ़ गया, तो इनिशिएशन में नंबर ऑफ फ्री रेडिकल बढ़ जाता है। दूसरा हमारा होता है सेकंड स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो दीज आर रिएक्शन इन विच कीप्स द चेन गोइंग, जिसमें चेन जो है वो कंटिन्यूसली गो करता है। इन दिस रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ फ्री रेडिकल। हमने आपको बताया कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या जो भी इसमें रिएक्शन हो रहा है उसमें नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स में कोई चेंज नहीं होता है। जनरली 2 प्रोपगेशन स्टेप्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में 2 प्रोपगेशन स्टेप फॉर्म होता है।
दिस स्टेप इज जनरली कॉल्ड चेन रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिएक्शन जो है कंटिन्यूसली होता रहता है, इसीलिए इसको चेन रिएक्शन भी कहा जाता है। इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन दिस स्टेप, मोस्ट ऑफ द जो इंटरमीडिएट है वो इसी स्टेप में बनता है। और लास्ट होता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन वह प्रोसेस होता है, वह स्टेप होता है जिसमें रिएक्शन जो होता है वो आर गोइंग टू बी एंड, जो समाप्त होने वाला होता है, तो आपस में एक दूसरे से कंबाइन कर लेंगे और रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं। तो ये 3 स्टेप में होता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन भी है इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे वुड रिएक्शन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तीसरा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन लाइक क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, इसमें सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम देखेंगे। चौथा है साइक्लोइन कंडेंसेशन, बार्टन रिएक्शन, हाफमैन लोफलर रिएक्शन, हंस डीकर मतलब बोरोडिन हंस डीकर रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन है, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक में अगर क्वेश्चन कहीं से अच्छा पूछा जाता है तो वो है नेम रिएक्शन से। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम लोग यहाँ आगे पढ़ेंगे। बाकी हम लोग जब एक नई सीरीज प्रारंभ करेंगे नेम रिएक्शन की, तो वहाँ पे सब रिएक्शन को हम कवर करेंगे। तो पहला है वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन क्या है, तो पहले हम लोग इसको अगर वाइट बोर्ड में देखा जाए, वर्चुअल बोर्ड में, तो जिसमें 2 मोल एल्किल हैलाइड को सोडियम मेटल की उपस्थिति में क्रिया करके एल्केन बनाते हैं, एल्केन, तो उसी को बोलते हैं वुड फ्री रिएक्शन। अब इसको हम लोग वुड रिएक्शन क्यों यहाँ पे उदाहरण के लिए लिए हैं, क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, फिर मैकेनिज्म में आता हूँ कि दो रिएक्शन इन विच एल्किल हैलाइड in presence of dry ether react with sodium metal by free radical mechanism form dialkane is known as a वुड रिएक्शन। इसमें जी आप देखिए 2 मोल एल्किल हैलाइड को, यहाँ यम जो है सोडियम रहेगा, तो यहाँ पे 2 मोल लेंगे तो यहाँ पर एल्केन बनता है, और यहाँ पर जो आर की रिएक्टिविटी होती है वो हमेशा मेथिल रहेगा, या 1 डिग्री रहेगा, 2 डिग्री रहेगा, या 3 डिग्री। मतलब रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा मेथिल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में आर रहेगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मोस्टली क्या होता है कि वो बेस अगर उसमें थोड़ा सा रहता है तो वो एल्कीन बना देता है एलिमिनेशन के थ्रू। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो रिएक्टिविटी आर्डर है वो मेथिल रहेगा, या 1 डिग्री या 2 डिग्री रहेगा। तो अब इसका मैकेनिज्म और रिएक्टिविटी आर्डर अगर एल्किल हैलाइड की बात करें तो सबसे ज़्यादा RI का होता है, फिर RBr का होता है, फिर RCl का होता है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया। अब इसके मैकेनिज्म पे हम बात करें तो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम है पहले, तो सोडियम जो है सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन ये। अब RX जो है उसमें RX में ये फ्री रेडिकल टूटता है, तो R पे फ्री रेडिकल, X पे फ्री रेडिकल। जो X पर फ्री रेडिकल है उसको ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये X माइनस हो जाता है। अब ये 2 मोल लिया गया है तो 2 देगा, और इसको 2 मोल हमने लिया है तो ये 2X हो जाएगा। तो सोडियम प्लस जो 2 है वो ये X से रिएक्शन करके 2NX बना देता है, और जो हमारा जो 2 फ्री रेडिकल है, जो RR जो है उसमें ये R आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करके एल्केन बना देते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं वुड रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम RX में सोडियम मेटल की उपस्थिति में अगर दोनों हमारा एल्किल ग्रुप है, मतलब एल्किल ग्रुप है, तो इसको हम वुड रिएक्शन बोलेंगे। अगर इसमें एक एल्किल है और एक एरिल है तो इसको हम वुड-फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। और इसमें अगर दोनों एरिल है तो इसको हम फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दोनों एल्किल रहेगा एलिफैटिक का तो इसे हम वुड रिएक्शन बोलेंगे। अगर इसमें एक एल्किल या एलिफैटिक का एल्किल और एक एल्किल और एक एरिल रहेगा तो इसे हम वुड-फिटिक रिएक्शन बोलेंगे, और जब दोनों एरिल रहेगा तो इसे हम फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। तो देखिए इसमें एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ये IIT में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन को
जब सोडियम से रिएक्शन कराया गया था तो क्या बना था। तो देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल जैसा रिएक्शन होगा। तो ये पहले स्टेप में हमारा फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल, तो उसके बाद ये क्लोरीन भी निकलेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। तो ये IIT JEE 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 ब्रोमो 3 साइक्लो ब्यूटेन को अगर 2 मोल सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। तो ये प्रोडक्ट मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये OTG रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका हमने आपको पूरा मैकेनिज्म भी बताया और विस्तृत में इसको आपको समझाया भी। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उसको बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो इट कैन बी डिफाइन एज द इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो स्टेटमेंट हमने इसलिए लिखा है कि ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट याद रहेगा तो आपको कोल्बे का रिएक्शन हमेशा याद रहेगा। ये कंसेप्ट है एल्केन इज फॉर्म एट एनोड, इसमें एनोड पर एल्केन फॉर्म होता है। अब इसका मैकेनिज्म पहले हम लोग वर्चुअल बोर्ड पे देखेंगे और उसके बाद फिर रिएक्शन पे आएंगे। तो जैसे कार्बोक्सिलेट आयन है सोडियम कार्बोक्सिलेट, तो यहाँ पे जब इनको ब्रेक कराएंगे तो RCOO माइनस प्लस सोडियम प्लस। अब इसमें क्या होता है कि RCO माइनस जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और RCO माइनस जब निकल जाएगा तो इसमें एक फ्री रेडिकल बन जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होता है कि RCO बना है। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक करेगा और ये ऐसे ब्रेक करता है। तो ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल है इस ऑक्सीजन के रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और R को फ्री कर देगा। तो जब R को फ्री कर देगा तो इसको अगर हम 2 मोल ले लेंगे तो जो 2 मोल R बनेगा वो आपस में रिएक्शन करके RR बना दिया या एल्केन बना दिया। तो ये जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का जो ये मेथड है वो भी एल्केन के बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिया तो ये ब्रेक किया, RCO माइनस बना, फिर RCO माइनस को एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो यहाँ फ्री रेडिकल बन जाता है और ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो फ्री रेडिकल ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, और R फ्री रेडिकल जो 2 मोल हमने लिया है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एल्केन बना लेता है। तो इस रिएक्शन को कोल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस मेथड बोलते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें RCO माइनस तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ये बना, फिर इसमें फ्री रेडिकल टूटा CO2 निकल गया, 2 मोल था तो वो 2 मोल आपस में रिएक्शन करके एल्केन बना दिया। तो ये उसका पूरा मैकेनिज्म है, और बाकी हमने आपको मैकेनिज्म भी अच्छी तरह समझा दिया। तो मेन आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन रहेगा और उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज डिफाइंड एज ए रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम कैन बी रिमूव बाई मोर देन 1 हेलोजन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। जैसे हमने अभी पीछे आपको बताया जब CH4 से रिएक्शन करा दिया जाता है क्लोरीन का, तो आप देखिए CHCl3 बनता है या कभी कभी CCl4 बनता है। वो डिपेंड करता है वो क्लोरीन के नेचर पर, इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो अब क्या है कि इसी को बोलते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्केन डिपेंड्स ऑन वीकनेस ऑफ बॉन्ड, जो बॉन्ड जितना वीक होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ऑन बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे कम मेथिल का होता है। तो ये तो एल्केन का है। तो हमने आपको हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट में जो मेरे इफेक्ट बताया है तो वहाँ से ये कंसेप्ट आपको मिलेगा। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर हेलोजन की बात करें जो कि यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और सबसे कम आयोडीन का होता है। तो फ्लोरीन रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव बट आयोडीन इज ए लीस्ट रिएक्टिव रेडिकल, सो इट इज अनेबल टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। तो फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है,
ड्यू टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आयोडीन जो है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, तो ये इतना कम रिएक्टिव होता है कि ये कार्बन से हाइड्रोजन को भी आसानी से निकाल नहीं पाता है, एल्केन से या कार्बन से लगे हाइड्रोजन को। लेकिन अगर हम ब्रोमीन और क्लोरीन की बात करें तो आप देख सकते हो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब इसका ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो ब्रोमीन से ज़्यादा कराया जाता है। उसका कारण क्या है, तो यहाँ पर लिखा है कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन सीन दैट ब्रोमीन कैन रिप्लेस मोर हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन देन क्लोरीन। मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्शन करता है, वो ज़्यादा हाइड्रोजन को आसानी से हटा पाता है और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो ये कारण है कि दिस फेनामेना कैन बी एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं जिसका नाम है रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी कहता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो नेचर में कम सेलेक्टिव होता है, और जो तो विच इज मोर रिएक्टिव ऑलवेज लेस सिलेक्टिव। क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, कम सेलेक्टिव होगा। ब्रोमीन कम रिएक्टिव है, ज़्यादा सेलेक्टिव होगा। तो वही लिखा है बिकॉज ऑफ क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव बट लेस सेलेक्टिव वाइल ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव एंड मोर सेलेक्टिव। तो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट यूज किया गया है उसको रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर उसके आधार पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम स्ट्रक्चर को बना के आपको बताएं, अगर हम क्लोरीन की रिएक्टिविटी ये है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है। जैसे क्लोरीन का रिएक्शन हमने फ्री रेडिकल कराया, तो देखिए इस वाले अगर एच हटेगा तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, मोर स्टेबल है, तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है अगर वो निकलेगा तो CH2Cl बनेगा। तो इसको अगर हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये तो अगर हम इसको Cl2 से रिएक्शन कराते हैं या Br2 से रिएक्शन कराते हैं, अगर नेचर में देखा जाए तो सेलेक्टिव ब्रोमीन ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन ब्रोमीन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये फ्री रेडिकल के रूप में निकलेगा। Cl तो इनिशिएशन होता है, तो हमने आपको बताया कि ये दोनों फ्री रेडिकल में टूट जाएंगे। तो ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है कि यहाँ पे जो ये कार्बन के पास क्लोरीन आ जाए, बाकी तो सब सही है। तो ये एक प्रोडक्ट बन सकता है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ये 3 डिग्री, अगर ये निकलेगा 3 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर निकलेगा तो 1 डिग्री टाइप का बनेगा। तो एक यहाँ हो सकता है कि CH3, एक CH3H और CH2Cl। तो देखा जाता है कि जो ज़्यादा स्टेबल, जैसे ये फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा बनेगा, तो ये लगभग 65 से 70 बनेगा, और ये लगभग 25 से 30 बनेगा। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि हमारा फ्री रेडिकल कितना स्टेबल है। तो देखिए ये जो IIT के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो ये देखिए इसको हम इस ब्लैक बोर्ड पे समझने का प्रयास करेंगे। ये IIT JEE 2005 में पूछा गया था कि ये है, तो इसको एक बार, ये है CH ये, तो इसमें ब्रोमीन से रिएक्शन किया गया, क्योंकि ब्रोमीन जो है ज़्यादा सेलेक्टिव है। तो ब्रोमीन का जब यूज किया गया तो इसमें पूछा था कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन मिलेगा। तो देखिए इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पहले आपको देखना है। तो एक तो ये हो सकता है A टाइप का प्रोडक्ट, एक ये है B टाइप का प्रोडक्ट, एक D भी निकल सकता है C टाइप का प्रोडक्ट, और एक ने ये निकल सकता है D टाइप। तो 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए थे। तो आप देखिए इसमें अगर ये वाला निकलेगा, ये वाला, तो ये जो फ्री रेडिकल है वो 3 डिग्री है, और हमने आपको हाइपर कंजुगेशन में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बताया था कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो ये वाला जो यहाँ पे जाएगा, मतलब जो यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, H D Br और H और
CH3। तो ये क्या है, ये ज़्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल। तो ये IIT के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो हमने सोचा आपको ये बता दें। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसको बोलते हैं बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। तो ये क्या है कि दो रिएक्शन इन विच सिल्वर कार्बोक्सिलेट क्या है, RCOAG, तो इसको बोलते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। कैन बी डीकार्बोक्सिलेटेड, मतलब इसमें CO2 निकल जाता है। व्हेन ट्रीटेड विथ ब्रोमीन टू फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड इज नोन एज बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। अब ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये याद रहेगा तो आपको रिएक्शन याद रहेगा। इसमें जो हमारा जो सिल्वर का कार्बोक्सिलेट जो हम लेते हैं, तो इसमें जो एल्किल ग्रुप लेते हैं, जैसे RCOOAG लिए, तो इसमें R की जो रिएक्टिविटी होगी हमेशा मेथिल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब इसमें जो रिएक्टिविटी का आर्डर है वो सबसे ज़्यादा मेथिल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब क्या है, देखिए मैकेनिज्म ये है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये कार्बोक्सिलिक सिल्वर का जो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लिया गया है, ब्रोमीन से रिएक्शन करता है, तो पहले ब्रोमीन और AG एक दूसरे के साथ निकल जाते हैं AgBr के रूप में। और जब ये निकलता है तो एक ब्रोमीन इस ऑक्सीजन के पास आ जाता है। तो इसको हम लोग डिजिटल बोर्ड में देखेंगे तब समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए RCOAG है, तो इसको ब्रोमीन से जब हम रिएक्शन कराएं तो RCOBr और ये AgBr बन के निकल गया। अब RCOBr जो है इसको हम लोग यहाँ पे वही प्रोसेस हुआ है। अब इस प्रोसेस में होता आगे क्या है कि जो हमारा RCOBr, ये जो हमारा RCOBr है, ये अगले स्टेप में फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल RCO, ये फ्री रेडिकल, और ब्रोमीन क्या है, फ्री रेडिकल के रूप में निकल गया। अब यहाँ से फ्री रेडिकल टूटता है तो ये, तो R जो है वो इस पर है और CO2 निकल गया। और जो हमारा ब्रोमीन बचा था, ये जो बचा है वो फिर इस R से रिएक्शन कर जाएगा और ये बना देता है RBr, एल्किल हैलाइड। ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमो हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। क्लोरीन लेंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है। इसको हमने आपको अलग से वर्चुअल बोर्ड में पढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ पे ये वही हुआ है, तो ये बना, फिर यहाँ पे CO2 निकल गया, और CO2 जब निकल गया तो हमारा जो Br, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ CO, तो ये निकल गया, और जो Br बचा था वो आपस में रिएक्शन करके CO2 और ये RBr बना दिया। तो RBr ही बनाना हमारा उद्देश्य था। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो आज हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, देखिए क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, हम प्रयास करते हैं इसीलिए थोड़ा तेज़ी से आपको बताते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा तो बोरिंग टाइप का होता है, इसलिए वीडियो को हम छोटा करना चाहते हैं, लेकिन अब रिएक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़ा। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।